हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPS 002 अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी जो यथार्थवाद है, उस यथार्थवाद के जो समर्थक विचारक है सबसे बड़े हंस मार्गेनथाउ के जो 6 सिद्धांत है, उन 6 सिद्धांतों के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण। स्टूडेंट, आरंभ से ही अंतरराष्ट्रीय संबंध एक नीति प्रमुख विषय रहा है। इसकी कोई सर्वमान्य विज्ञान प्रणाली नहीं है, परंतु ये विदेश नीति का विश्लेषण करने और इसका निर्माण करने में सहायता करता है। यथार्थवादी उपागम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोकप्रिय हुआ, परंतु इसका इतिहास काफी पुराना है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम अनुमान और तर्क पर आधारित है। यह उपागम सुरक्षा और शांति पर विशेष बल देता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम का यह मानना था कि विश्व की राजनीति शक्ति और राष्ट्रीय हित के आधार पर चलती है। यथार्थवाद कहता था कि विश्व में अनेकों देश हैं और प्रत्येक देश अपनी शक्ति और अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देता है, और इस शक्ति और राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने में इससे क्या होता है, सभी देशों के हित आपस में टकरा सकते हैं, प्रतिस्पर्धा भी होती है। इसमें देशों के बीच सहयोग और अधिक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को महत्व दिया जाता है। सभी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने में, अपनी देश की सुरक्षा को बढ़ाने में वो एक दूसरे के साथ वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है, चाहे वो बाजार को लेकर हम बात करें या राजनीतिक क्षेत्र को लेने। इस दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हंस मार्गेनथाउ, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके अनुसार हर देश अपने अस्तित्व और सुरक्षा को सबसे पहले लगता है। अगर हम बात करें कि कोई भी विपत्ति आ जाए या कोई भी अगर अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले देश अपना हित देखेगा, चाहे विश्व में चाहे युद्ध हो रहा हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे ये किसी बात पे भी अगर कोई नीति निर्माण हो रहा हो, तो प्रत्येक देश पहले अपने हित को रखेंगे। सभी देश अपने अपने हित को जब देखेंगे, अपने राष्ट्रीय हित को देखेंगे, इससे क्या होता है कि आपस में संघर्ष बढ़ता है और उसी के अनुसार निर्णय लिया जाता है। यथार्थवाद एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है जो वास्तविक परिस्थितियों को समझकर राजनीति को समझने का प्रयास करता है। तो इस तरह से यथार्थवादी विचारकों के अनुसार विश्व के राष्ट्रों के बीच किसी ना किसी रूप में संघर्ष बना रहता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समाज में शक्ति को बढ़ाने की होड़ सदैव बनी रहती है, क्योंकि सभी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे रहते हैं। क्योंकि आज विश्व राजनीति में एक थॉट है कि जिस देश के पास शक्ति ज्यादा है और पूरे विश्व में वही राज्य करता है, यानी वही आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता है। इस प्रकार यथार्थवादी उपागम शक्ति संघर्ष के इस दायित्व को स्वीकार करते हैं और इनका मानना था कि जिस देश के पास शक्ति ज्यादा होगी और ये शक्ति केवल संघर्ष से ही प्राप्त हो सकती है, और जब शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो याद रखना उस देश पर कोई भी देश आक्रमण या उसको धमकी नहीं दे सकता। जैसे जस्ट लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेरिका। आज अमेरिका विश्व की राजनीति में उन्होंने प्रारंभ से ही शक्ति के लिए संघर्ष करा है हमेशा, और आज इतना पावरफुल है कि आज कोई भी अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो पाता, ना ही अमेरिका को कोई धमकी देता है। तो यहां पर यथार्थवादी ऐसी शक्ति को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जिस देश के पास शक्ति संघर्ष का स्थायित्व है, तो याद रखना उसकी शक्ति बढ़ गई और विश्व राजनीति में ही वो अपना सिक्का चला सकता है। यथार्थवाद पर हंस मार्गेनथाउ के प्रमुख सिद्धांत, यानी जो हंस मार्गेनथाउ ने 6 प्रकार के सिद्धांत लिखे हैं। अब वो सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यथार्थवादी जो है वो शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि सभी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने में वो संघर्ष में लगे होते हैं, जिससे प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है। हंस मार्गेनथाउ अंतरराष्ट्रीय राजनीति के एक प्रमुख यथार्थवादी विचारक थे। यानी हंस मार्गेनथाउ की अगर बात करूं तो ये एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार रहे हैं, सबसे समर्थक। ऐसे तो बहुत सारे विचारक आए थे, लेकिन ये हंस मार्गेनथाउ यथार्थवादी जो विचारधारा है वो लगभग आज से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोकप्रिय हुई थी वाली विचारधारा। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार
शक्ति और राष्ट्रीय हित होता है। उनके अनुसार दुनिया में कोई भी सर्वोच्च सत्ता नहीं होती, यानी इन्होंने बोला कि विश्व राजनीति में कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है, सभी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसलिए हर देश अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। यह बात सच है कि आज विश्व राजनीति में कोई या विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो सबकी रक्षा कर सके, इसलिए सभी देशों को अपनी अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है, सेल्फ डिफेंस अपनाना पड़ता है सभी को। इसलिए सभी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी उसका साथ नहीं देगा, इसलिए अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इस कारण देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होना स्वाभाविक है। मार्गेंथाउ का मानना था कि राजनीति को समझने के लिए हमें नैतिकता और आदर्शवाद की बजाय वास्तविक स्थिति और शक्ति संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका मतलब यह कि मार्गेंथाउ ने नैतिकता और आदर्शवाद को इन्होंने नकार दिया और इसके बोला कि इसकी जगह पर हमें वास्तविक स्थिति यानी अपनी शक्ति यानी या तो शक्ति संतुलन बना के हमेशा विश्व राजनीति में रखना चाहिए, ताकि कोई देश उन पर आक्रमण या उन्हें धमकी ना दे सके। अतः यथार्थवाद पर हंस मार्गेंथाउ के प्रमुख 6 सिद्धांतों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 6 सिद्धांत के बारे में। पहला सिद्धांत है राजनीति शक्ति का संघर्ष है। यथार्थवादियों का मानना था कि जो आज विश्व राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है वो शक्ति को बढ़ाने वाला संघर्ष माना जाता है। जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब सभी देश अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे तो वो एक संघर्ष है और हमेशा हमें शक्ति को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, इस संघर्ष को कभी नहीं रोकना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार हर देश अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करता है, डेफिनेटली, जैसे सेना, आर्थिक शक्ति, तकनीक को मजबूत करना ताकि दूसरे देशों पर प्रभाव बना सके। इसलिए यथार्थवाद जो है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का संघर्ष मानता है और कहता है कि हमें शक्ति को बढ़ाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, और वो सेना के क्षेत्र में भी है, आर्थिक क्षेत्र में भी और तकनीक के क्षेत्र में भी है। सेकंड है राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण है। जी, यथार्थवाद का दूसरा सिद्धांत है सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे सर्वोपरि मानते हैं। हर देश अपने फायदे को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है, चाहे वे किसी समझौते में शामिल हो या दूसरे से दूरी बनाना। उनका लक्ष्य अपना हित सुरक्षित रखना होता है। इसलिए जो यथार्थवादी है वो उनका मानना है कि सभी देश अपने राष्ट्रीय हित को सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं। तीसरा है हमारा नैतिकता की भूमिका सीमित होती है। जी, ये नैतिकता को वो स्वीकार नहीं करते, ये कहते हैं कि नैतिकता की भूमिका सीमित है, बल्कि हमें वास्तविकता को बढ़ावा देना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सही गलत से ज्यादा जरूरी होता है कि देश थर्ड है नैतिकता की भूमिका सीमित होती है। जी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सही गलत से ज्यादा जरूरी होता है कि देश को क्या फायदा हो रहा है। इसलिए कई बार देश नैतिकता से हटकर भी फैसला लेते हैं, इसलिए वो वास्तविकता को ज्यादा स्वीकार करते हैं नैतिकता की तुलना में। फोर्थ पॉइंट है शक्ति संतुलन जरूरी है। जी, आज विश्व राजनीति में यथार्थवाद का मानना था कि कोई भी एक सर्वसत्ताधारी देश नहीं है जो सभी देशों की रक्षा कर सके, इसलिए प्रत्येक देशों को अपनी रक्षा स्वयं करनी होती है। इसलिए सभी देश अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और शक्ति संतुलन को बनाए रखते हैं, क्योंकि शक्ति संतुलन का फायदा यह है कि कोई भी देश किसी भी देश पर आक्रमण या धमकी नहीं देता, तो इसलिए शक्ति संतुलन जरूरी है। अगर किसी एक देश की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बाकी देश मिलकर उसे संतुलित करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई एक देश दूसरे पर हावी ना हो सके। इसलिए उन्होंने शक्ति संतुलन को जरूरी बताया। फिफ्थ है मानव स्वभाव स्वार्थी है। जी, वो कहते हैं कि प्रत्येक जो मानव स्वभाव होता है वो स्वार्थी होता है और मानव के आधार पर जिस देश की सत्ता जिस व्यक्ति के हाथ में होती है वो अपने देश का हित और अपने स्वार्थ को सबसे पहले देखता है। मार्गेंथाउ के अनुसार इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है, इसलिए देश भी अपने हितों के लिए काम करते हैं, जिससे संघर्ष पैदा होता है। सिक्स अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है। जी, यथार्थवादी यानी हंस मार्गेंथाउ का मानना था कि पूरी दुनिया जो विश्व में कोई एक सर्वोच्च सरकार भी नहीं है, इसलिए हर देश अपनी सुरक्षा खुद करता है और दूसरों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता, इसलिए वो अपनी शक्ति को बढ़ाता है। तो हमने ये बात करी थी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो हंस मार्गेंथाउ है उनके 6 सिद्धांतों के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं यथार्थवादी उपागम का महत्व। फर्स्ट है जो यथार्थवाद है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्रता नहीं बल्कि स्थायी हित होते हैं।
मतलब ये अपने स्थायी हित को स्वीकार करते हैं, वो मित्रता को नहीं, क्योंकि मित्रता भी कभी कभी हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है और वो प्रतिस्पर्धा में आके पहले वो अपना देश का हित देखेगा फिर हमारा देखेगा, इसलिए स्थायी हित जरूरी है। दूसरा महत्व है कि हर देश अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति को मजबूत करता है। ये बात सच है कि प्रत्येक विश्व राजनीति में सभी देश अपने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा है, राष्ट्र दूसरे देशों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते, अविश्वास का वातावरण फैला हुआ है, क्योंकि सभी देशों को अपनी रक्षा राष्ट्र हित की यानी अपना स्वयं अपने सेल्फ डिफेंस करना पड़ता है। फोर्थ है, युद्ध को कभी कभी आवश्यक अनिवार्य माना जाता है, और कभी भी युद्ध जो होते हैं वो प्रत्येक देश अपनी आपको या तो सुरक्षित करने के लिए या अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये युद्ध लड़े जाते हैं। पांचवा है, छोटे देश बड़े देशों के प्रभाव में रहते हैं। हमेशा छोटे देशों को पता है कि अगर मैं अलग अलग रहूंगा तो कोई भी मुझ पर आक्रमण करेगा, इसलिए छोटे छोटे देश बड़े देशों के अधीन रहते हैं और बड़े देशों के उनको संरक्षण मिलता है। सिक्स है, कूटनीति का उपयोग अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, और जब भी कोई भी देश अपनी कूटनीति बनाता है या विदेश नीति बनाता है तो वो अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए बनाता है। सेवंथ है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की शक्ति सीमित मानी जाती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठन तो होते हैं लेकिन उनकी शक्ति सीमित होती है, इसलिए प्रत्येक देशों को अपनी रक्षा और जो भी कार्यविधि है या नीतियां है वो स्वयं खुद बनानी पड़ती है। और आठवां है, ये दृष्टिकोण व्यवहारिक है, क्योंकि यथार्थवादी जो मार्गिन थाओ या यथार्थवादी विचारक है वो अपने सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से प्रकट करते हैं। ये आदर्शवाद को स्वीकार नहीं करते बल्कि वास्तविकता पर आधारित मानते हैं, वो रियलिटी पे मानते हैं। इसलिए प्रत्येक देशों को अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। तो विश्व राजनीति में आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जो सबकी रक्षा कर सके, और यहां तक कि जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनको भी उन्होंने सीमित माना है, उनकी शक्ति को भी सीमित माना है। इसलिए प्रत्येक देशों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। और ये जो संघर्ष है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां वो रुका तो वो दूसरा देश आपसे आगे निकल जाएगा और आपकी शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए अपने संघर्ष को बढ़ाते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए और शक्ति संतुलन को भी अपना के रखना चाहिए। तो ये थी यथार्थवाद उपागम का महत्व। तो इसमें हमने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद पर हंस मार्गिन थाओ के 6 सिद्धांत भी पढ़े और यथार्थवाद के उपागम का महत्व भी पढ़ा। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़िए।